तो शाहिद अफरीदी ने आखिरकार बता ही दिया कि पेशावर ज़ल्मी उन्होंने क्यों छोड़ी थी। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि क्या उसमें फैक्टर्स हो सकते हैं, और यही हुआ। उन्हीं में से एक फैक्टर निकला, जावेद अफरीदी से फटा। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि शाहिद अफरीदी ने क्या कहा था, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा गालियां दी हैं आप लोगों ने, और इस चीज से मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ। और वो गालियां क्या क्या थी मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं बताऊंगा वीडियो के एंड पे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ क्या क्या जुबान इस्तेमाल की। तो अफरीदी के मुताबिक पेशावर ज़ल्मी छोड़ने की वजह ये थी कि जावेद अफरीदी की सोच और आइडियोलॉजी चेंज हो गई थी। जावेद अफरीदी की क्या आइडियोलॉजी हो सकती है? पैसा 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 और पैसा। वो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है। उसने मेरे ख्याल अफरीदी से जितना फायदा उठाना था उठा लिया। शाहिद अफरीदी को जितने एड्स मिलते हैं, जितने स्पॉन्सर मिलते हैं और जितनी इंटरनेशनल कैंपेन्स में वो आते हैं, उसका जाहिर सी बात है एक फेयर शेयर जावेद अफरीदी का भी था। और वो उस वक्त तक पीक पे था जब शाहिद अफरीदी एक बहुत जबरदस्त क्रिकेटर थे। अब जावेद अफरीदी ने देखा कि उसका कैरियर तो एंडिंग पे जा रहा है, तो हो सकता है कल को मुझे अफरीदी को खास फायदा ना दे, तो क्यों ना इससे टाइम पे जान छुड़ा ली जाए। बट हम शाहिद अफरीदी के साथ हैं। लाला, वी आर विद यू। आप एक बड़े दिल के आदमी हैं, हमें पता है। आपने टेंशन नहीं लेनी। जावेद अफरीदी जैसे बहुत से स्पॉन्सर और बहुत से बिजनेसमैन आपके पीछे पड़े हैं, तो शाहिद अफरीदी को तो ऐसी चीजों की कोई कमी नहीं। अलबत्ता जावेद अफरीदी से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा कि मेरी पेशावर ज़ल्मी छोड़ने की वजह से हम दोनों के पर्सनल ताल्लुकात पे कोई फर्क नहीं पड़ा और हम दोनों पहले की तरह दोस्त हैं। और एग्जैक्टली यही बात मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी कि जावेद अफरीदी से फटा। बहुत सारी चीजें आपको पता है इस हवाले से, बहुत सारी। जावेद की फैमिली मेरी फैमिली थी, है और रहेगी मेरी फैमिली। कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं मीडिया में, पब्लिक में नहीं लाना चाहता चीज़ों को। और मेरे ख्याल में आई थिंक जावेद थोड़ा जो विजन था उसका वो वक्त के साथ चेंज होते हुए मुझे नजर आया। तो मैं नहीं चाहता था कि जावेद के जो गोल है, जो उसका विजन है, उसमें मैं कोई रुकावट बन सकूं। और इसलिए मेरे अपनी फाउंडेशन के, मेरे अपनी चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो मैं पूरी तरह कमिटमेंट उसकी पूरी कर भी नहीं सकता। और उस फड्डे की मेन वजह बिजनेस ही थी, और बिजनेस में नुकसान का किसको डर है? जावेद अफरीदी को, नॉट शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इज्जत दी है। हमारा लाला वैसे भी कोई इतना लालची या बिजनेस माइंडसेट का बंदा नहीं है। शाहिद अफरीदी से किसी ने सवाल किया कि वो जो अर्शी खान है एक इंडिया में मॉडल जो आपके पीछे कपड़े उतारते फिर रही है, उसका क्या? तो लाले ने एग्जैक्टली वही कहा जो उनको कहना चाहिए था कि यार मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मैनू दूर ही रखो दे। तो और ऐसी लड़कियां तो भाई पीछे पड़ी रहती हैं बदनाम करने के लिए, और वो है भी इंडियंस वैसे ही शाहिद अफरीदी से बहुत जेलस होते हैं और वो स्कैंडल वगैरह के चक्कर में पड़े रहते हैं कि शाहिद अफरीदी किसी ना किसी तरीके से फंस जाए कहीं। लेकिन हैट्स ऑफ टू लाला, अपने आप को बचा के रखा हुआ इन चीजों से। उन्होंने बहुत ज्यादा स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं लोग उनको। अब यहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि अब शाहिद अफरीदी और जावेद अफरीदी की, जो अफरीदी ने कहा कि सोच में फ़र्क आ रहा था। अब जावेद अफरीदी एक तो बिजनेस उसका था ही, उसको अपने बिजनेस से बहुत प्यार है, बहुत लगा हुआ है। बिजनेस के अलावा एक ये चीज़ हो सकती है कि शाहिद अफरीदी एक बहुत बड़े ब्रांड का नाम है, और जावेद अफरीदी भी इस वक्त चाह रहा है कि मैं खुद मेरा एक नाम, एक ब्रांड बन सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी सोच है कि वो शाहिद अफरीदी के बराबर का ब्रांड बन सके। अब शाहिद अफरीदी साहब की एक अपनी फाउंडेशन है जिसमें वो गरीब और मुस्तहिक लोगों का इलाज करना चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं। और इसी तरह जावेद अफरीदी ने भी 2-3 इस किस्म की NGOs खोली हुई हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक नेचुरल था। तो लाले का मेरा ख्याल है ये बहुत ज़बरदस्त फैसला है कि टाइमली उन्होंने ये डिसीजन लिया। और जहाँ तक पेशावर ज़ल्मी का सवाल है तो सैमी उसको बहुत अच्छे तरीके से पहले ही हैंडल कर रहे हैं, और शाहिद अफरीदी को होपफुली 6 टीम की कैप्टनसी मिल जाएगी। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोगों के ख्याल में कि शाहिद अफरीदी और जावेद अफरीदी में जो फड्डा है वो यही सुप्रीमेसी का है, या पैसे का है, या फिर जावेद अफरीदी समझता है कि फ्यूचर में अफरीदी से ज्यादा एड्स नहीं लेके दे सकता? कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब हम आते हैं उन कॉमेंट्स की तरफ जिन्होंने मुझे गालियां दी। अब ये इजाज शेख साहब कहते हैं, ये अब्दुल्ला सलार जई कहते हैं कि बकवास कर रहा है तू। शफनान अली कहते हैं लख दी लानत तेरे थे। अब ये उज़मा जान एशिया जान नामी कोई यूट्यूब अकाउंट है, वो मुझे कहता है, तो मैंने उसको रिप्लाई पता क्या किया? मैंने कहा हाय जानू इतना गुस्सा। टीपू सुल्तान साहब कहते हैं शट अप, बकवास करता है, औकात देख अपनी। भाई आपने अपनी औकात देखी है? यार जान किंग कहते हैं कि दालखोर वहीद क्याम ज़्यादा साहब कहते हैं कुत्ते, यस कुत्ते। खान परदेसी साहब क्या कहते हैं? आप बहुत है और हार्मी है इसलिए। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे अल्लाह। जावेद अली साहब कहते हैं चल। अली खान कहते हैं चल बकवास बंद कर। आगे मैंने इसको रिप्लाई किया चलो अली खान अपना मुंह बंद कर। शफनान अली साहब कहते हैं जा कम कर फोंडिया।
अब ये फोंडिया क्या होता है यार, प्लीज़ आप लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ये फोंडिया किस बला का नाम है। तो अब आप लोग खुद बताएं कि क्या ऐसी लैंग्वेज हमें इस्तेमाल करनी चाहिए सोशल मीडिया पे। अगर किसी के एनालिसिस से आप लोग एग्री नहीं करते तो यार इस तरह की लैंग्वेज तो ना यूज़ करो कि बंदा दौर आते हैं उसे नींद ही ना आए। हम पाकिस्तानी लोग बहुत पसंद करते हैं इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को, अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर्स को। वो बीबी की वाइन्स कितनी गालियां देता है उसको हम लोग बहुत लाइक करते हैं। कपिल शर्मा के हम सबसे बड़े दीवाने हैं। रे विलियम जॉनसन को हम देखते हैं। लेकिन अगर एक पाकिस्तानी भाई आपका वीडियो बना रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसको आप लोग ऐसी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो गालियां दें, फीडबैक जरूर दें, लेकिन सपोर्ट भी करें। क्योंकि ये मैं बात आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि YouTube की वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब आप लोगों को फ़ख्र फील करना चाहिए कि आपका पाकिस्तानी भाई इस काम में आगे बढ़ रहा है। तो मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। सिर्फ इसी सूरत में आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग द वाइट साइड। और मेरे पुठे पॉइंट ऑफ व्यूज़ तो आप देखते ही रहते हैं। उफ यार, आज की वीडियो बहुत मुश्किल सही बन गई ना यार, सही बन गया। ओह सॉरी, एक मिनट, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे जो छोटी सी घंटी लगी होती है ना, उसको भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो के टाइम पे मिल जाएं।